हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निर्भय और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। तो मैंने आपको एक टर्म बोली दैट इज यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चा पार्टी, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जो कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कंटेन करती है। तो आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे कि इस तरीके से हमारी सेल है। इस सेल के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस से ही अरेंज्ड होती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सेल ऑर्गेनेल दैट इज अटैच्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके साथ एक सेल ऑर्गेनेल डायरेक्टली अटैच्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो फ्री स्पेस प्रेजेंट होता है दैट फ्री स्पेस इज नोन एज ल्यूमेन। ल्यूमेन बोलते हैं इसको। तो द फ्री स्पेस which is present inside the endoplasmic reticulum is known as lumen. आई होप आप लोगों को समझ में ये छोटी सी बात आई होगी दैट ल्यूमेन क्या होता है। The free space which is present inside the endoplasmic reticulum is known as lumen. अब हम बात करेंगे इसके टाइप के, टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा आपका दो तरीके का होता है, SER, RER। SER क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस एरिया पर, जिस रीजन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, what are ribosomes? Ribosomes are granule like structure that present over the ER। तो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई स्ट्रक्चर ग्रेन्यूल्स लाइक है तो वो रफ स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करेगी, स्मूथ तो प्रोवाइड कर नहीं देगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं आर नोन एज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो पार्ट जहां पर आपका राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है दैट पार्ट ऑफ ER इज नोन एज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER क्या करता है? RER आपका बनवाता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। क्या कराता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और ये RER मेजॉरिटी हमारे जो हमारा प्लाज्मा होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये एक पॉइंट है अबाउट द RER। अब हम अगला पॉइंट बात करेंगे अबाउट द SER। तो यहीं पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द SER। तो SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है? ये बेटा लिपिड्स और स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस कराता है। स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस करवाता है। लिपिड्स और स्टेरॉयडल कंपोनेंट्स का सिंथेसिस कौन कराता है? कौन कराता है? SER। और ER का और क्या फंक्शन है? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या कराती है? तो ये हमारा डिटॉक्सिफिकेशन भी कराता है। क्या कराता है? डिटॉक्सिफिकेशन। अगर हमारी सेल के पास कुछ पॉइजनस कंपोनेंट पहुंच जाता है तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन कौन कराता है? तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन ER कराता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ एक चीजें मैंने आपको बताई कि दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ काइंड ऑफ अ सेल ऑर्गेनेल which is directly attached with a nuclear membrane and endoplasmic reticulum having a free space. That free space is known as lumen. And endoplasmic reticulum is of two types, SER and RER.
SER is responsible for smooth endoplasmic reticulum that is responsible for the lipids and steroidal component synthesis. RER responsible for the protein and protein synthesis and which is mainly present in plasma. एंड जो RER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कंपोनेंट बनाते हैं दे आर इन प्रीमेच्योर इन नेचर। RER जो कंपोनेंट बनाता है दैट इज प्रोटीन, वो प्रीमेच्योर प्रोटीन होता है और फिर इसको मॉडिफाई कर देता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम अपना आगे देखेंगे किसी वीडियो में दैट व्हाट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये एक लेक्चर था अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए एंड जो इम्प्रूवमेंट आपको लगता है दैट आई हैव टू डू इट इन माय वीडियो आप वो भी बताओ, हम उससे भी इम्प्रूव करेंगे। और जाते जाते कुछ एक चंद लाइनें सुन करके जाएंगे कि हर मुसीबत को वह पत्तों सा मसल देता है, उसकी आवाज़ पर फौलाद उबल पड़ता है। ऐ मेरे टूटे सपने ऐसे हिम्मत न हार, आदमी चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। दुनिया में आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी कैसा भी वक्त हो, हर एक परिस्थिति में आपको हिम्मत से, लगन से और निष्ठा से काम करना है और जो सपने, जो उम्मीदें आपके माँ बाप ने आपके लिए पाल रखी है उन सभी को साकार करना है और ख़ुद की ज़िंदगी संवारनी है, अपने माँ बाप की ज़िंदगी संवारनी है और कुछ ऐसा करना है कि जिस सरजमी पर आपका जन्म हुआ है, जिस देश में आपका जन्म हुआ है, उस देश का भी भला हो जाए, उस देश का भी कल्याण हो जाए। जितने भी वक्त के लिए रब ने, भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको इस ज़मीन पर उतारा है, हम कुछ एक चंद लम्हों के मेहमान हैं इस दुनिया में, तो वो तमाम वक्त जितना भी हमारे पास है वो तमाम सांसें अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए, बेहतरीन कामों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए सच्चाई और ईमानदारी से कुर्बान कर देनी है। फिर मिलेंगे अपने किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।